ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घायते गिरिं पात्वं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय श्री चैतन्य जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। तो आज चंदन यात्रा है और अक्षय तृतीया भी है। वैसे तो बाहर के लोग आज के दिन को अक्षय तृतीया के रूप में मनाते हैं, हम लोग चंदन यात्रा के रूप में मनाते हैं। अक्षय मतलब आज के दिन में कोई भी कार्य जो किया जाता है उसका कभी भी नाश नहीं होता, क्षय नहीं होता, इसलिए अक्षय। तो आज के दिन लोग बहुत सोना खरीदते हैं, दान देते हैं आज के दिन, तो वो उसका शाश्वत आपको उसका फल मिलता है, शाश्वत बेनिफिट मिलता है। गोल्ड खरीदते हैं आज के दिन और ऐसे करके बहुत दान पुण्य करते हैं अक्षय तृतीया पे। और आज ही के दिन और भी बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रकार के घटनाएं हुए, जैसे कि अन्नपूर्णा देवी जो हैं वो आज ही के दिन उनका अवतरण हुआ था। और आज ही के दिन त्रेता युग प्रारंभ हुआ था। सुदामा जो है वो द्वारका के लिए श्री कृष्ण भगवान को मिलने के लिए गए थे आज ही के दिन। परशुराम भी जो है आज ही के दिन उनका अवतरण हुआ था, अक्षय तृतीया के दिन ही। और माँ गंगा जो है आज ही के दिन पृथ्वी पे आई थी। और पांडवों को जो है अक्षय पात्र वो आज ही के दिन मिला था। तो ऐसे करके अक्षय तृतीया में बहुत सारी लीलाएं। और आज ही के दिन बांके बिहारी जी के चरण दर्शन भी कराए जाते हैं, एक साल में एक बार होता है। जैसे हम राधा अष्टमी में राधा रानी के चरण दर्शन करते हैं, उसी प्रकार से आज ही के दिन जो है हम बांके बिहारी जी के चरण दर्शन करते हैं। एक भक्त ने और मेरे को भेजा कि इट इज़ ऑल्सो द डे व्हेन मंदोदरी द वाइफ ऑफ रावणा वॉज गिवन बर्थ। When Mandodari, the wife of Ravana, was given birth, Lord Vishnu made a lump, manda, from the chandan applied to his navel, udara, and threw it on the ground,
and gave birth to Mandodari, and later she was given to sage whom Ravana approached for his daughter. तो इस प्रकार से जो है मंदोदरी भी जो है आज ही के दिन उनका जन्म हुआ, और फिर उनको किसी एक ऋषि को दे दिया गया था मंदोदरी को। और तो इस प्रकार से आज के दिन बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। किसका? तो लेकिन आज का दिन हम चंदन यात्रा के रूप में मनाते हैं, और चंदन यात्रा का जो दिन है वो उसका संबंध है शील माधवेंद्रपुरी से। तो चैतन्य महाप्रभु के गुरु ईश्वरपुरी के जो गुरु माधवेंद्रपुरी, और माधवेंद्रपुरी के गुरु कौन है? मध्वाचार्य जी। मध्वाचार्य संप्रदाय में माधवेंद्रपुरी आए। तो उस प्रकार से जो है ये परंपरा हम इसको फॉलो कर रहे हैं, श्री गुरु परंपरा को। तो माधवेंद्रपुरी जो है उन्होंने प्रेम के जो पराकाष्ठा है उसको अपने व्यवहार से दिखाया कि कैसे जो भगवत प्रेम है वो उन्होंने अपने व्यवहार से भगवत प्रेम को दिखाया। तो माधवेंद्रपुरी एक बार जब वृंदावन में आए तो वृंदावन में वो गोवर्धन परिक्रमा किए। पूर्वे श्री मध्वापुरी आइला वृंदावना, भ्रमिते भ्रमिते गेला गिरी गोवर्धना। तो एक बार माधवेंद्रपुरी जो हैं वो वृंदावन आए और यहाँ पे गिरिराज जी की उन्होंने परिक्रमा की। गिरिराज जी की परिक्रमा क्यों करते हैं? ताकि हम ताकि हम जन्म मृत्यु की परिक्रमा से जो है हम बच जाएं, इसलिए भगवान की परिक्रमा करते हैं। प्रेमे मत नहीं तार रात्रि दिन जन, दिन ज्ञान शने उठे शने पदे नहीं स्थान स्थान। तो माधवेंद्रपुरी जो हैं वो पूरे तरीके से कृष्ण प्रेम में उन्मत्त थे, एब्जॉर्ब्ड थे। ये भक्त का एक सबसे महत्वपूर्ण लक्षण होता है कि वो कुछ भी करता है वो फुल एब्जॉर्प्शन के साथ में करता है, उसमें पूरा हृदय लगा के करता है। तो आजकल बहुत चल रहा है माइंडफुलनेस। कुछ भी करो मन को वहाँ पे रखो। कुछ भी कर रहे हो, चंदन घिस रहे हो तो मन को उसमें रखो, श्रवण कर रहे हो तो मन को उसमें रखो, जप कर रहे हो तो मन को उसमें रखो, जो भी क्रिया कर रहे हो उसमें उसको अपने मन को लगा के चलो। सो कहते हैं माइंडफुलनेस, माइंड से करो। ये नहीं कि मन कहीं हो रहा है और कार्य कुछ और कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रसाद ले रहे हो तो उसको समझो कि क्या खा रहे हो, क्या आप टेस्ट कर रहे हो, उसको फील करो। उससे माइंडफुलनेस से बहुत सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म होती हैं, इसे बताते हैं। तो उसी प्रकार से माधवेंद्रपुरी भी जो है पूरे तरीके से एब्जॉर्ब्ड थे कृष्ण के प्रेम में। एब्जॉर्प्शन जो है भगवान के नाम में, भगवान की कथा में मग्नता, ये एक बहुत भक्त का लक्षण है कि वो पूरे तरीके से भगवान में अपने को मग्न रखता है। एंड ही डिड नॉट नो वेदर इट वॉज डे और नाइट, ना ही तार रात्रि दिन जाने, दिन ज्ञाना। तो उनको समझ ही नहीं आ रहा था कि दिन है या रात है, इतना ज़्यादा उन्मत्त थे, पता नहीं चलता था कि रात हो रही है या दिन हो रहा है। समटाइम्स ही स्टूड अप एंड समटाइम ही फेल टू द ग्राउंड। तो कभी कभी खड़े होते थे, कभी कभी ज़मीन पे गिर जाते थे। ही कुड नॉट डिस्क्रिमिनेट वेदर ही वॉज इन अ प्रॉपर प्लेस और नॉट। और ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सी जगह पे हैं या कौन से स्थान पे हैं। शैला परिक्रमा कौरी गोविंद कुंड आसी,
स्नान करी वृक्ष तले आच्छे संध्यावासी। तो शाम के समय मतलब परिक्रमा करने के बाद में शैला परिक्रमा कोरी गोविंद कुंडे आसी। तो परिक्रमा करने के बाद में जो है जैसे ही परिक्रमा खत्म हुई, शैला परिक्रमा कोरी गोविंद कुंडे आसी। तो गोविंद कुंड पे पहुंचते हैं माधवेंद्रपुरी परिक्रमा करने के बाद में, और स्नान करी वृक्ष तले, स्नान किया कहाँ पे? गोविंद कुंड में स्नान किया। गोविंद कुंड पता है आपको गोविंद कुंड का क्या लीला है? गोविंद कुंड में जो है इंद्र सुरभि को लेके आया था, सुरभि गाय को, क्योंकि जब भगवान ने गोवर्धन उठाया था तो उसके बाद में इंद्र ने अपने अपराध से क्षमा मांगने के लिए साथ में भगवान की प्रिय भक्त सुरभि गाय को लेके आए थे, क्योंकि गाय जो है भगवान को बहुत प्रिय है ना। तो उसको आगे रख के लेके आए थे, भाई अभी भगवान मेरे को ना मारे मेरा कुछ ना कर दे। तो सुरभि गाय का सहारा लेके आ गए इंद्र गोविंद कुंड में, और गोविंद कुंड में जो है आए, और वहाँ पे गोविंद कुंड वही स्थान है जहाँ पे ब्रह्मा जी और जितने भी सारे देवी देवता थे वहाँ पे भगवान का उन्होंने अभिषेक किया था। तो वहीं पे जो है माधवेंद्रपुरी का आप जाएंगे तो एक छोटा सा मंदिर भी रखा हुआ है, बैठक है शायद, बैठक है या भजन कुटीर है, आई डोंट नो, भजन कुटीर और बैठक जो भी है, तो वहाँ पे है। तो माधवेंद्रपुरी आके जो है वहाँ पे बैठे और पेड़ के नीचे वृक्ष तले आच्छे संध्यावासी, और शाम के समय जो है वो पेड़ के नीचे बैठ गए और वहाँ पे विश्राम करने लग गए। गोपाल बालक एक दुग्ध भांड लाना। गोपाल बालक एक गोप बालक, जो ग्वाल बाल होता है, वो क्या किया, एक ग्वाल बाल आया वहाँ पे। गोपाल बालक एक दुग्ध भांड लाना, अपने हाथ में क्या लेके आया, दूध का एक पॉट लेके आया। आसी आगे धरी किच्छु बलीला हसिया, और आके जो है उनके आगे लेके आया और किच्छु बलिया हासिया, मतलब कि स्माइल किया, मुस्कुराया, मुस्कुराते हुए जो है वो अपने हाथ में उनको आके बुला। एक बालक आगे ऐसे किसको बोला, माधवेंद्रपुरी को, जो वहाँ पे विश्राम कर रहे थे, मुस्कुराते हुए। तो भगवान की जो स्माइल होती है उसके ऊपर आचार्य अलग अलग प्रकार की टीकाएं देते हैं। अर्जुन भी जो जब करते रहो, अर्जुन भी जो हैं वो जब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे, अभी मैं युद्ध करूं या नहीं करूं, और घबरा गए थे अपने भीष्म पितामह को और द्रोण को देख के, द्रोणाचार्य को देख के। तो उस समय भी भगवान ने स्माइल किया था। तो आचार्य बताते हैं कि वहाँ पे जो स्माइल किया था भगवान ने, इसलिए स्माइल किया था, अभी कोई प्रॉब्लम है किसी को, मन में इतनी टेंशन है और टेंशन में आपके पास में आ रहा है और आप स्माइल कर रहे हो, कैसा लगेगा उसको, बहुत बुरा लगेगा भाई। लेकिन भगवान ने इसलिए स्माइल किया, अभी ये जो जीव है ये मेरी शरणागति में आएगा, इसलिए भगवान खुश हुए। पूरी यही दुग्ध लाना कर तुम्हें पान, तो क्या बोले वो बालक आके, क्या बोले, पूरी यही दुग्ध लाना कर तुम पान, कि वो जो मैं ये दूध लेके आया हूँ आप इसको क्या करो, करो तुम ही पान, इसको आप जो है पीजिए। मागी के ने नाही खाओ किबा कर ध्यान, मागी के ने नहीं खाओ, तो उनको बोलते हैं कि आप जो है मांगते क्यों नहीं हो खाने के लिए, और आप किस प्रकार का ध्यान कर रहे हो, किसका ध्यान कर रहे हो,
मांग के क्यों नहीं खाते? एक गोपाल बालक आके जो है उनको बोला, बालकेर सौंदर्य पुरीर हाइला संतोष, ताहार मधुर वाक्य गेला भोक शोष। तो भगवान का सौंदर्य देख के, ऑफ कोर्स वो स्वयं भगवान कृष्ण थे, वो बालक के रूप में आए थे, तो उस बालक का सौंदर्य देख के पुरीर हाइला संतोष, बहुत संतुष्ट हो गए भगवान के दर्शन करके। ताहार मधुर वाक्य गेला भोकशोष, और उनके मधुर शब्दों को सुन के जो है उनकी जो भूख और प्यास दोनों ही जो है वो मिट गई। तो निद्रा आहार विहार काजी विजितो, तो हमारे जो गोस्वामी थे वो निद्रा और आहार को, उसमें उनकी ज़्यादा टेंशन नहीं थी, निद्रा और आहार के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते थे। अभी जो सुबह एक चिड़िया सुबह उठती है, उठते ही पहले ढूंढती है खाना कहाँ मिलेगा, बंदर उठता है तो ढूंढता है पहले कहाँ खाना मिलेगा, है ना। आहार निद्रा भय मैथुन समन्वयम ही एतत् पशु भी नरानम, चारों के चारों कार्य जो है पशुओं के लिए हैं। तो मनुष्य जो है वो क्या करता है, धर्म का पालन करता है। तो इस प्रकार से माधवेंद्र पुरी ने जब भगवान के दर्शन किए, गोपाल के दर्शन किए, उनके मधुर वाक्य को सुना, बहुत संतुष्ट हो गए, उनका हृदय संतुष्ट हो गया। तो भगवान का नाम, भगवान का भक्ति जो है, भगवान के जो दर्शन हैं, तो उससे हम असली संतुष्टि प्राप्त कर सकते हैं। भौतिक जगत की कोई भी वस्तु संतुष्टि नहीं दे सकती, एक टेम्पररी सेटिस्फैक्शन दे सकती है, बहुत ही क्षणिक जिसको कहते हैं, लेकिन असली संतुष्टि जो है वो किस में है, भगवत भक्ति में ही है। पुरी कहे के तुम्हें कहाँ तुम्हार वास, के मते जानी ले आमी कारी उपवास। तो माधवेंद्र पुरी उनको पूछते हैं, आप कौन हैं, कहाँ पे आप रहते हैं, कहाँ तुम्हारा वास, कोथाय बाड़ी, बाड़ी कोथाय ये बोलते ना, बाड़ी कोथाय। किसने पूछा? माधवेंद्र पुरी ने, कि कहाँ पे रहते हो। के मते जानी ले, हाउ डिड यू नो दैट आमी कौरी उपवास, कि मैं जो है उपवास कर रहा हूँ। बालक कहे गोप आमी एई ग्रामे बसी, आमार ग्रामे ते केहा ना रहे उपवासी। के बालक ने कहा कि गोप आमी, मैं जो है एक कौन हूँ, ग्वाल बाल हूँ, एई ग्रामे वसी, एंड आई रिजाइड इन दिस विलेज, आमार ग्रामे ते केहा ना रहे उपवासी। और हमारा जो गांव है यहाँ पे कोई भी उपवास नहीं करता, कोई भी भूखा नहीं रहता। प्रभुपाद जी चाहते थे ऐसा, नो वन शुड गो हंग्री विद इन द, कितने किलोमीटर में है, 10 किलोमीटर्स, 10 किलोमीटर्स के अंदर में कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। प्रभुपाद जी चाहते थे ऐसा कि जहाँ पे भी मंदिर रहेगा, हरे कृष्णा सेंटर रहेगा, उसके 10 किलोमीटर में कोई भी भूखा नहीं रहना चाहिए। तो वही सिस्टम पहले था ब्रज में, माधवेंद्र पुरी के टाइम में, कि बोले ना कि आमार ग्रामे ते केहा ना रहे उपवासी, यहाँ पे कोई भी भूखा नहीं रहता। केह अन्न मागी खाया, केह दुग्धहार, अयाचक जाने आमी दिए त आहार। तो क्या बोलते हैं कि भगवान आगे बोलते हैं कि इन दिस विलेज अ पर्सन कैन बैग फूड फ्रॉम अदर्स एंड दस ईट। यहाँ पे कोई भी जो है गाँव में आके मधुकरी कर सकता है और मांग सकता है। सम पीपल ड्रिंक ओनली मिल्क, बट इफ अ पर्सन डज नॉट आस्क एनी वन फॉर फूड, आई सप्लाई हिम ऑल हिज ईटेबल्स। समझ आया क्या बोल रहे हैं भगवान? बोल रहे हैं कि अगर कोई दूध चाहता तो उसको दूध भी मिल जाता है, अगर अन्न नहीं खाता वो। लेकिन अगर कोई बोलता है कि वो कोई मांगता नहीं है, अनाज या भोग नहीं मांगता, प्रसाद नहीं मांगता कोई भी, तो भगवान बोलते हैं फिर मैं उसको जाके मैं देता हूँ
है। तो हम जानते हैं कि जो माधवेंद्रपुरी हैं वो एक अयाचक थे। प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे, अयाचक का मतलब है जो कभी भी मांगता नहीं है, अयाचक वृत्ति। इसको एक और भी बोलते हैं अजगर वृत्ति। अजगर जो होता है वो अपना मुंह खोल के बैठ जाता है ऐसे, और जैसे कोई घुसता है उसके मुंह में खट से मुंह को बंद कर लेता है, मांगता नहीं है वो। तो उसी प्रकार से जो माधवेंद्रपुरी भी जो थे वो चुपचाप बैठते थे, अपना भजन करते रहते थे। भजन में इतनी संतुष्टि थी कि भूख प्यास की ज़्यादा चिंता नहीं थी। प्रभु जी भी हैं, उनको ज़्यादा टेंशन नहीं होता, भजन में लगे रहते। तो भगवान बोल रहे हैं कि यहाँ जो नहीं मांगता उसको मैं आके देता हूँ, मांगो नहीं। जो नहीं मांगेगा उसको, जो भजन करता रहेगा उसको भगवान आके देंगे। यहाँ पे मांगने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, अगर जो नहीं मांगता। जल नित्य स्त्रीगण तोमार देखी गेला, स्त्री सब दुग्ध दिया आमारे पठेला। तो बताते हैं कि यहाँ पे एक महिला वो यहाँ पे रोज पानी लेने आती हैं। एंड दे सप्लाइड मी विद दिस मिल्क एंड सेंट मी टू यू। तो उन्होंने मुझे ये दूध का बर्तन दिया है और उन्होंने मुझे आपके पास में भेजा है। गोदोहन करित चाही शीघ्र आमी यब, आर बार आसी एम आमी एई भांड लईबा। तो जो बालक है उसने बोला कि मैं जल्दी ही, अभी मुझे तुरंत जो है वो गाय का दूध निकालने के लिए जाना है। बट आई शैल रिटर्न एंड टेक बैक दिस मिल्क पॉट फ्रॉम यू, आर बार आसी आमी एई भांड लाइबा। आके जो है मैं आपसे ये बर्तन ले जाऊंगा। ए तबाली गेल बालक ना देखिया आल, मध्वापुरी चित्ते होइला चमत्कार। Saying this, the boy left the place. ए तबाली गेला बालक, बोलते ना गेला, कोथा गेला, कोथा गेला, चला गया। ना देखिया मतलब दिख ही नहीं रहे थे, एकदम से गायब हो गए भगवान। जो बालक है वो तुरंत एकदम से गायब हो गया, इतना बोले बालक गायब हो गया। मध्वापुरी चिट्टे होइला चमत्कार। तो एकदम से जो है माधवेंद्रपुरी एकदम से हैरान हो गए कि कहाँ वो बालक कहाँ गायब हो गया। दुग्धपानकारी भांड धुना राखिला, बात देखे से बालक पुनः न आइला। तो दुग्धपान करी, दुग्ध का पान किया, दूध पिया उन्होंने। भांड धुना राखिला, उसको बर्तन को धोया। उसके बाद में बात देखे, मतलब देख रहे थे रास्ते की तरफ माधवेंद्रपुरी। क्या देख रहे थे? से बालक पुनः ना आइला, लेकिन वो बालक जो है वो वापस नहीं आया। वासी नाम लयापुरी निद्रा नहीं होय। तो नींद तो आ नहीं रही थी, तो आगे बोल रहे हैं वासी नाम लोयापुरी। तो माधवेंद्रपुरी बैठ गए और क्या करने लग गए? हरे कृष्णा महामंत्र का जप करने लगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वासी नाम लोयापुरी, कितना उनको नाम में रुचि थी। नींद नहीं आ रही तो जप कर लो। लोग रेस्टलेस हो जाते हैं जब नींद नहीं आती। तो जब टाइम मिले, जब नींद ना आए, हरि नाम का जप करो। निद्र नहीं होए, नींद तो हो नहीं रही थी। शेष रात्रे तांद्र हाइला, बाह्य वृत्ति लोए। तो रात में क्या हुआ कि उनको थोड़ी सी जो है एकदम से नींद लग गई हरि नाम का जप करते हुए, और जो बाह्य चेतना से वो, उनकी जो बाह्य चेतना है वो रुक गई। स्वप्न देखे सही बालक सम्मुखे आसीना, एक कुंज लान गेला हाथे ते धरीना। तो इस प्रकार से जो है स्वप्न देखे सही बालक सम्मुखे आसीना,
सेम वही बालक जो है माधवेंद्रपुरी के स्वप्न में आए और क्या किया, स्वप्न में आए, एक कुंजे लौना गेला हाथे ते धरीना, और उसके बाद में जो है उस बालक ने जो है माधवेंद्रपुरी का हाथ पकड़ा और उनको एक जंगल में जो एक झाड़ी है उधर ले गए। कुंज देखन कहे आमी ए कुंज रई, शीत वृष्टि वतग्नि ते महादुख पोई। तो क्या बोले कि माधवेंद्रपुरी को, मैं जो है इस बुश मतलब इस झाड़ी में मैं रहता हूँ। कुंज देखे ना कहे आमी यही कुंज रोई, ये कुंज में देखिए मैं इसी कुंज में रहता हूँ, इसी झाड़ी में रहता हूँ। शीत वृष्टि वतग्निते, मतलब शीत वृष्टि मतलब कि बहुत ज़्यादा शीत, बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और बहुत ज़्यादा बारिश होती है, उसमें भी मैं यहीं पे रहता हूँ। कौन बोल रहा है, भगवान बोल रहे हैं। वाता, और बहुत ज़्यादा जब हवा चलती है। अग्निते, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। आपको पता ना गोवर्धन सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लेस है, बहुत हॉटेस्ट है। गोवर्धन में रह के भजन करना आसान नहीं है। तो भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि गर्मी, सर्दी, बारिश सब इतनी ज़्यादा होती है, मैं उसमें कहाँ रहता हूँ, इसी झाड़ी में ही रहता हूँ। शीत वृष्टि वतग्निते महादुख पाई, और मैं यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा दुख पा रहा हूँ। कौन बोल रहा है, भगवान खुद बोल रहे हैं माधवेंद्रपुरी को, उनको बहुत दुख हो रहा है यहाँ पे रहते हुए। ग्रामेर लोका आनी आमा कड़ कुंज हाइते, पर्वत ऊपरी लाना रख भाला मते। तो आप क्या करो कि ग्रामेर लोक आनी आमा कढ़ा कुंज हाइते, आप जो है गांव वालों को लेके आओ और मुझे इस कुंज से निकालो। पर्वत ऊपरी लाना रख भाला मते, मुझे जो है ये गिरिराज जो पहाड़ है, पर्वत जो है उस पे मेरे को जो है आप स्थापित कीजिए। लाना रख भाला मते, बहुत ध्यान से अच्छे से रखो, मुझे ऊपर ध्यान से वहाँ पे मेरे को ले जाके रखो। दे हैव, पापा जी लिख रहे हैं कि प्लीज ब्रिंग द पीपल ऑफ द विलेज एंड गेट देम टू टेक मी आउट ऑफ दिस बुश, देन हैव देम सिचुएट मी नाइसली ऑन टॉप ऑफ द हिल। तो मुझे जो है ऊपर पहाड़ पे लेके जाइए। एक माथा करी तहाँ करह स्थापन, एक मठ करी तहाँ करह स्थापन। आप क्या करो कि एक मठ करी तहाँ, वहाँ पे एक मठ बनाओ, एक मंदिर बनाओ, और मुझे वहाँ पे क्या करो, स्थापित करो। बहु शीतल जले कर श्री अंग मार्जन, और ठंडा पानी लाके मुझे क्या करो, मेरा मार्जन करो, मेरा जो दिव्य शरीर है मेरा अभिषेक करो उसका। बहुदीन तुम्हार पथ करी निरीक्षण, तो भगवान क्या बोल रहे हैं सपने में माधवेंद्रपुरी के, बहुदीन तुम्हार पथ करी निरीक्षण, इतने दिन हो गए मैं तुम्हारा वेट कर रहा था कब आओगे इतने दिन से मैं तुम्हारा जो है प्रतीक्षा कर रहा था। बहुदिन तुम्हार पथ करी निरीक्षण, कबे आसी मधवा आमा कौरी बे सेवन, कब आएगा माधवेंद्रपुरी और मेरी सेवा चालू करेगा। भगवान जो हैं अपने भक्तों से सेवा लेने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, प्रतीक्षा करते हैं कब जो है मेरा भक्त आएगा और मेरी सेवा करेगा। तुम्हार प्रेम वश करी सेवा अंगीकार, दर्शन दिया निस्तारी बा सकल संसार। अब भगवान बता रहा है कि मैं क्यों आपकी सेवा लेना चाहता हूँ, क्योंकि आपके हृदय में मेरे प्रति प्रेम है। प्रेम के कारण जो है मैं आपसे सेवा लेना चाहता हूँ, क्योंकि भगवान एक ही चीज़ चाहते हैं हमसे। भगवान हमसे कुछ नहीं चाहते, भगवान चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें। तुम्हार प्रेम वसे करी सेवा अंगीकार, दर्शन दिया निस्तारी बा सकल संसार। और मैं क्या करूँगा कि
फिर मैं अवतरित होऊंगा इस पहाड़ पे, और मेरे दर्शन से जितने भी बद्ध जीव हैं उन सबका उद्धार हो जाएगा। दर्शन है पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। भगवान के जो दर्शन है, वैष्णव के जो दर्शन है, उससे भी हम शुद्ध होते हैं। इसलिए हम दर्शन करने जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, है ना। कितने दूर दूर से लोग आते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। तो दर्शन करने से, है ना, ये बताया गया कि आँखों का जो फल है वो क्या है? भगवान का दर्शन करना है। आँखें किस लिए दी हैं हमें भगवान ने, है ना। आँखों को मिसयूज़ करेंगे तो हमारी जो आँखें दी हैं भगवान ने, हमें जो कान दिए, हमें जो जीवा दी है, इसको सही चीज़ में लगा के रखेंगे तो कभी शरीर में दिक्कत नहीं आएगा। ये इसका फल है, ये इसका उद्देश्य है। आँखों का उद्देश्य भगवान के दर्शन करना है, कानों का उद्देश्य भगवान की कथा और हरि नाम का जप करना है, सुनना है। जीवा का उद्देश्य भगवान का जो प्रसाद है उसको टेस्ट करना है। तो इस भौतिक जगत से, तो इसलिए हमारी जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना ही इंद्रियों का प्रॉपर फल है। श्री गोपाल नाम मोरा गोवर्धन धारी, वज्रेरा स्थापित आमी इह अधिकारी। मैं यहाँ का अधिकारी हूँ। कौन बोल रहा है? गोपाल। ऊपर लिख रहे हैं आई एम द अथॉरिटी हियर। आमी इह अधिकारी। कोई नहीं बोल सकता कि मैं यहाँ का अथॉरिटी हूँ। मैं यहाँ का अथॉरिटी हूँ, ये हमें समझना पड़ेगा। मैं 2 दिन पहले किसी के घर पे गया था, तो मैंने उनको पूछा ये आपका घर है क्या? बोले नहीं, ये बांके बिहारी जी का घर है। सही बात है ये तो, है ना। हम अपने को समझते हैं हमारा प्रॉपर्टी है, हमारे पास तो प्रॉपर्टी नहीं है, तो हम कभी बोल नहीं सकते। इसलिए गोस्वामी ने प्रॉपर्टी नहीं बनाया। पेड़ पे रहते थे, कभी एक पेड़ पे कभी दूसरे पेड़ पे, तो आसक्ति नहीं आती एक स्थान से। तो क्या बोल रहे हैं भगवान? श्री गोपाल नाम मोरा, मेरा नाम गोपाल है और मैं कौन हूँ? गोवर्धनधारी। मैंने ही इसी गोवर्धन को उठाया था, वही गोपाल जिन्होंने गोवर्धन को उठाया था। वज्रेरा स्थापित आमी यहाँ अधिकारी, और मेरे को वज्रनाभ जो हैं उन्होंने यहाँ पे स्थापित किया था, और मैं यहाँ का अधिकारी हूँ, मैं यहाँ का अथॉरिटी हूँ। भगवान जो है सभी की अथॉरिटी हैं। भगवान कृष्ण और भगवान के भक्त जो हैं वो हमारी अथॉरिटी हैं। शैला उपरि हैतयामा कुंजे लुकन, मलेच्छ भय सेवक मोरा गेला पालना। तो जब मुसलमानों ने जो है आक्रमण किया था, तो जो भगवान का जो सेवक था उसने क्या किया? भगवान को झाड़ियों में छुपा दिया, गोपाल को, और भाग गया ताकि उसको मारे ना कोई, डर से। Since the priest went away, I have been staying in this bush. Sei hate rahi ami ei kunjasthane, bhala haila eila ama kadha savadhane. It is very good that you have come here. Now just remove me with care. तो भगवान उनको बोल रहे हैं माधवेंद्रपुरी को कि जो मेरा सेवक था वो तो भाग गया, लेकिन तब से मैं यहीं पे झाड़ी में छुपा हुआ बैठा हूँ। तो ये बहुत अच्छा है कि आप आ गए। अब तुम मुझे यहाँ से बहुत ध्यान से निकालो। क्या भगवान को हमारी सेवा चाहिए क्या? क्या बोलते हो? भगवान को हमारी सेवा नहीं चाहिए। अरे उनको तो हजारों करोड़ों लक्ष्मियाँ सेवा कर रही हैं। हमारे फायदे के लिए भगवान हमसे सेवा लेते हैं, इसलिए भगवान एक हेल्पलेस रूप में आते हैं। क्या भगवान अपने आप अपने को नहीं निकाल सकते? झाड़ी में से निकाल नहीं सकते क्या अपने को भगवान? उनको क्या किसी की हेल्प चाहिए क्या? नहीं चाहिए किसी की हेल्प। ये भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में जो प्रेम का आदान प्रदान है, ये वो चल रहा है अभी। अब भगवान का एक प्रेमी भक्त आया है, भगवान बोल रहे हैं अरे
अभी तो मुझे निकालो, मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा, मैं उठ नहीं पा रहा, मुझे निकालो, गांव वालों को लेके आओ। भगवान निकल सकते हैं अपने आप? मेरे दुनिया पूरे गोवर्धन को उठा दिया भगवान ने, तो भगवान निकल नहीं सकते क्या? निकल सकते हैं। लेकिन जब हम उनकी सेवा करते हैं, कृष्ण की सेवा करते हैं, तो उससे हमारा खुद का ही शुद्धिकरण होता है, हमारा ही फायदा है। ए तबाली, आफ्टर सेइंग दिस द बॉय डिसअपियर्ड। तो इतना बोलने के बाद में जो है वो बालक अंतर ध्यान हो गया। ए तबाली सही बालक अंतर ध्यान को लिया। देन माधवेंद्रपुरी वोक अप एंड बिगेन टू कंसिडर हिज ड्रीम। जागिया माधवपुरी विचार कोरिला। उसके बाद में माधवेंद्रपुरी ने जो उनको सपना आया था उस पर अभी वो विचार करने लगे। श्री कृष्णा के देखिनो मुनि नारीनु चिनिते। माधवेंद्रपुरी began to lament, I saw Lord Krishna directly but I could not recognize him। है ना, श्री कृष्णा के देखिनो मुनि नारीनु चिनिते। Thus he fell down on the ground in ecstatic love। एतबाली प्रेम वेशे पौड़ीला भूमिते। और ग्राउंड में जो है रोल करने लग गए। तो भगवान को जो है पहचान नहीं पाए माधवेंद्रपुरी, उसके लिए जो है बहुत ही उनको उनके मन में बहुत एक लैमेंटेशन, खेद व्यक्त हुआ उनके मन में। Madhavendra cried for some time, but then he fixed his mind on executing the order of Gopal, thus he became tranquil। तो थोड़ी देर के लिए जो है क्षणिक रोदन कोरी, थोड़ी देर उन्होंने रोदन किया, थोड़ा खेद व्यक्त किया, रोने लग गए। मन कोयला धीर, फिर उसके बाद में अपने मन को जो है धीर किया। आज्ञा पालन लागी हाइला सुस्थिर। तो उसके बाद में जो है उन्होंने अपने मन को जो है किस पे रखा? भगवान के दिए हुए जो वचन हैं, है ना। मन को अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं तो कोई और तरीका नहीं है, सिर्फ एक ही तरीका है। वो क्या है? भगवान के दिए गए जो ऑर्डर हैं, जो उनके जो वचन हैं, उस पे अपने मन को लगाना, तो ही मन स्थिर हो सकता है। और कोई तरीका नहीं है मन को स्थिर करने का। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आगे माधवेंद्रपुरी को जो है भगवान माधवेंद्रपुरी भगवान को, गोपाल को निकालते हैं। वही गोपाल जो आप नाथ द्वारा में अभी वहाँ पे हैं, नाथ द्वारा में सेम गोपाल हैं। तो नाथ द्वारा में अभी भी उनका वर्शिप किया जा रहा है। तो गोपाल को माधवेंद्रपुरी निकालते हैं वहाँ से। फिर उसके बाद में भगवान का अभिषेक चालू होता है। तो हजारों के हजारों गांव के लोग आने चालू हो जाते हैं। हजारों पॉट्स में पानी भरते हैं और भगवान को अभिषेक करते हैं। और इस प्रकार से भगवान का जब अभिषेक हो रहा होता है तो फिर गांव के लोग अपने घरों से जितना भी उनके घर में अनाज होता है, खाने की जो भी वस्तु होती है, उसको लेके आ जाते हैं। फिर वहाँ पे मैसिव कुकिंग चालू होता है और भगवान को भोग लगाया जाता है और प्रसाद बांटा जाता है। तो इस प्रकार से जो है रोज़ एक फेस्टिवल होता है। इस प्रकार से 1.5-2 साल तक ऐसा फेस्टिवल चलता रहता है। गांव के गांव आते रहते हैं और रोज़ एक फेस्टिवल चलता रहता है। और इस प्रकार से एक दिन गोपाल माधवेंद्रपुरी को बोलते हैं कि अभी मुझे बहुत गर्मी लग रही है यहाँ पे ऊपर, और आप मुझे जो है चंदन ला के दीजिए। और जैसे ही भगवान दूसरी आज्ञा देते हैं और माधवेंद्रपुरी चंदन लाने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पे सेवा, कुछ भक्तों को दीक्षा देते हैं और उनको सेवा में लगा के निकल जाते हैं माधवेंद्रपुरी। और चलते चलते जो है जब वो उड़ीसा पहुँचते हैं रेमुणा में, तो रेमुणा में वो पहुँचते हैं। वहाँ पे बहुत ही सुंदर भगवान के गोपीनाथ जी के विग्रह हैं। ये जो गोपीनाथ जी के विग्रह हैं रेमुणा में, ये भगवान राम ने सीता माता को दिए थे। सीता माता ने पूछा था कि आप जो है आगे आपका कौन सा अवतार होगा, तो भगवान एक पत्थर लेके उसमें अपना एक विग्रह कार्य करते हैं और उनको सीता माता को देते हैं। तो वही विग्रह गोपीनाथ जी के रूप में अभी भी रेमुणा में है। और
रेमुणा में जो हैं, जब माधवेंद्रपुरी वहाँ पे पुजारी को पूछते हैं कि आप यहाँ पे किस प्रकार से अपना रेमुणा में जो है गोपीनाथ जी का सेवा करते हैं, ताकि वो भी गोपाल जी की सेवा उसी प्रकार से करना चाहते थे, उसी प्रकार से कर पाएँ। तो इतना पूछने के बाद में तो फिर वो बताते हैं कि हम यहाँ पे भगवान को एक अमृत केली करके खीर है, वो भगवान को भोग लगाते हैं। अलग अलग व्यंजन भोग लगाते हैं, लेकिन अमृत केली खीर भी बनाते हैं, जो कि भगवान को बहुत प्रिय है। तो माधवेंद्रपुरी के मन में आता है कि अगर मैं उस खीर को चखूँगा तो मुझे पता चलेगा, तो मैं भी गोपाल के लिए वो खीर बना पाऊँगा। लेकिन जब उनके मन में ऐसा विचार आता है तो माधवेंद्रपुरी सोचते हैं कि मैं एक कितना विषयी व्यक्ति हूँ, भगवान को बिना भोग लगाए मैं उसको भोगना चाहता हूँ। जबकि माधवेंद्रपुरी का भाव ये नहीं था, वो तो भगवान की सेवा के लिए चखना चाहते थे, है ना। तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं एक विषय हूँ। जो शुद्ध भक्त होता है वो हर समय अपनी चेतना को चेक करता रहता है कि उसके मन में कैसा विचार आता है, उसकी चेतना में कितना परिवर्तन आ रहा है। महामंत्र का जप करने से, भक्ति करने से, सिर्फ ड्रेस चेंज करने से भक्ति नहीं होती, चेतना हमारी उसमें कितनी परिवर्तित हो रही है, चेतना में हमारा कितना शुद्धिकरण हो रहा है, हमारे मन में कैसे विचार आते हैं। तो चेतना को देखते हैं तो माधवेंद्रपुरी वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन गोपीनाथ जी जो हैं उनको रोज़ 12 जो ये होते हैं कटोरे होते हैं, उसमें भोग लगता है रोज़, मिट्टी के जो होते हैं कुल्हड़। तो गोपीनाथ जी क्या करते हैं, जब पुजारी अंदर जाता है तो उसमें से उसको 11 ही मिलते हैं, एक गायब होता है। तो भगवान उससे पहले ही रात को उनको सपना दे देते हैं कि मैंने एक जो है कुल्हड़ जो है उसको छुपा के रखा हुआ है, वो आप मेरे प्रिय भक्त माधवेंद्रपुरी को दीजिए। तो जैसे ही उसको पता चलता है पुजारी को, वो कुल्हड़ ढूंढता है, देता है और माधवेंद्रपुरी जी को देने चला जाता है। और माधवेंद्रपुरी के पास जब वो सबको पता चल जाता है कि भगवान ने जो है, गोपीनाथ ने माधवेंद्रपुरी के लिए कुल्हड़ एक खीर का चुराया है, इसलिए गोपीनाथ जी का नाम हो जाता है खीर चोर गोपीनाथ। जैसे भगवान कृष्ण को क्या बोलते हैं, माखन चोर, अभी खीर चोर, खीर चोरी कर ली भगवान ने, किसके लिए, अपने भक्त से आदान प्रदान करने के लिए, प्रेम से। और इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी वहाँ से आगे चलते हैं, पुरी जाते हैं, पुरी में जाते हैं और वहाँ से चंदन प्राप्त करते हैं। सबको पता चल जाता है पुरी में कि ये वही माधवेंद्रपुरी हैं जिनके लिए भगवान ने खीर चुराई। तो वहाँ पे उनको चंदन मिलना आसान हो जाता है, उनका फेम बढ़ता जाता है, फेमस हो जाते हैं एकदम से, है ना। भक्त जो है वो फेम नहीं चाहता, लेकिन भगवान उसको फेमस करते हैं। हम बहुत सारी पोस्ट डालते रहते हैं फेसबुक में, यूट्यूब में, कि हम फेमस हो जाएंगे, लेकिन भगवान अपने भक्तों को फेमस करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से माधवेंद्रपुरी जो है वहाँ से चंदन लेते हैं। चंदन लेके जब वापस आ रहे होते हैं तो गोपीनाथ जी के सोचते हैं कि दर्शन कर लेता हूँ खीर चोरा गोपीनाथ की। तो दर्शन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पे फिर दोबारा गिरिराज गोवर्धन गोपाल जो उनको सपना देते हैं कि आप जो चंदन लेके आ रहे हो उसको गोपीनाथ जी को ही लगा दो। जब आप गोपीनाथ जी को लगाओगे तो मुझे भी उसकी ठंडक महसूस हो जाएगी, मुझे भी जो है उसकी ठंडक मिल जाएगी। तो इस प्रकार से जो है माधवेंद्रपुरी भगवान के दिए हुए आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं। भगवान उनको कब क्या आज्ञा देते हैं उसके हिसाब से वो नाचते रहते हैं। तो प्रभुपाद जी भी जब विदेश में गए तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आप मुझे जैसे नचाना चाहते हो मैं वैसे नाचूंगा, है ना। जैसे भगवान, तो माधवेंद्रपुरी हम जानते हैं कि कितने बड़े भजनानंदी थे, है ना। वही माधवेंद्रपुरी 2 साल तक भजन छोड़ के क्या कर रहे थे, ठाकुर जी की सेवा में लगे थे, क्योंकि अभी भगवान की आज्ञा वो थी उनके लिए। और सेवा करते 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 एकदम से भगवान अब बोले अब चंदन लेके आओ मेरे लिए, है ना। पैदल जाना उस टाइम में जंगलों को क्रॉस करते हुए। तो इसको कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैलेबिलिटी। जो भक्त होता है वो मैलेबल होता है, वो किसी भी एक सेवा से आसक्त नहीं रहता या एक स्थान से आसक्त नहीं रहता, है ना। जब उसको जहाँ जो सेवा दी जाती है वो उस सेवा को करने के लिए तैयार होता है ना।
उसको कहते हैं मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी मतलब लचीलापन, है ना। जैसे एक बैम्बू स्टिक होती है, बैम्बू स्टिक, बांस एक होता है बिल्कुल हार्ड होता है बांस, उसको अगर आप मोड़ोगे तो टूट जाएगा वो। लेकिन एक बैम्बू होता है जो बिल्कुल उसको मोड़ोगे तो बिल्कुल मुड़ जाता है ऐसे, है ना। जैसे मोड़ोगे वैसे मुड़ जाएगा। तो माधवेंद्रपुरी को जैसे जैसे भगवान नचा रहे थे वो वैसे वैसे नाचते जा रहे थे। वो ये नहीं बोल रहे थे अरे मैं तो यहाँ भजन करने के लिए आया था गोवर्धन में, मेरे को तो ये करना है, मेरे को तो ऐसे रहना है, ऐसा नहीं। भगवान की जैसे उनको आज्ञा मिलती जा रही थी वैसे वो भगवान की सेवा में लगते जा रहे, जैसे भगवान लगा रहे थे, है ना। तो इसलिए एक भक्त बोले कि गॉड डजंट नीड सर्विस, वी नीड सर्विस। एक भक्त बोल रहे थे कि कैसे भगवान को हमारी सेवा की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें भगवान की सेवा करनी है। उससे क्या होता है कि हमारा मन कृष्ण में लगा रहता है ना। तो सेवा का अर्थ ये भी नहीं है कि सिर्फ फिजिकल सेवा की बात हो रही है, इवन मानसिक सेवा भी हो सकती है। चैंटिंग हरे कृष्णा भी एक सेवा है, हर एक प्रकार की सेवा। प्रभुपाद की बुक्स पढ़ना भी सेवा है और फिजिकल सेवा करना भी सेवा है। तो दोनों प्रकार की सेवाएं हमें करने के लिए आतुर होना चाहिए ताकि हम भगवत भक्ति में आगे प्रगति कर पाएँ। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें दोनों दिया, फिजिकल सेवा भी दिया, शारीरिक सेवा भी दिया, मानसिक सेवा भी दी, दोनों प्रकार की सेवाएं दी, ताकि दोनों को करते हुए हम भक्ति में आगे बढ़ पाएँ। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। चंदन यात्रा की जय।